Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a ninth chapter of class 8 which is about cloud computing. Okay, let's start it. See, cloud is something that is present at a remote location. Cloud can provide services over the network, that is either on the public network or on a private network, that is WAN or LAN. So cloud is defined as a set of hardware, network, storage, interfaces and services combined together to deliver different aspects of computing as a service over a network or internet. All you need is an adequately featured device that allows you to connect to the cloud. सो स्टूडेंट क्लाउड क्या है? समथिंग विच इज प्रेजेंट एट अ रिमोट लोकेशन. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी रिमोट लोकेशन पर प्रेजेंट है, दैट इज क्लाउड. क्लाउड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओवर द नेटवर्क, या तो वो चाहे पब्लिक नेटवर्क हो या एक प्राइवेट नेटवर्क हो, दैट इज WAN और LAN. किसी पे भी आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है. सो क्लाउड को आप एज अ सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, इंटरफेयर्स एंड सर्विसेज, इन सभी का एक सेट जो कि कंबाइंड होता है एक साथ ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग को डिलीवर करने के लिए एज अ सर्विस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट कह सकते हो. आपको क्या चाहिए? एक एडिक्वेटली फीचर्ड डिवाइस चाहिए जो आपको क्लाउड के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करे. सो जैसे कि एप्लीकेशन है ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज CRM, ये सभी आपकी किस पे? क्लाउड पे रन करती है. ओके, उसके साथ गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, SS क्लाउड स्टोरेज, नॉर्टन ऑनलाइन बैकअप एक्सेट्रा, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं फ्री और लो कॉस्ट ऑनलाइन स्टोरेज के लिए फॉर द यूजर. एंड एज एन इंडिविजुअल यूजर मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी यूजिंग क्लाउड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल इन फेसबुक, जब आप अपनी फोटोज़ को फेसबुक पे अपलोड करते हैं, सो वहाँ पे क्या एक अपडेट स्टेटस जो है एल्बम्स का वो मेंटेन रहता है रियल टाइम में, एंड इसको आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. So do you still follow the traditional way of attaching photos in a mail and sending them to your friends? Not, because that is the power of a cloud. So आपको यहाँ पे क्या एक लोकल स्टोरेज ऑपरेटिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आप एक बार फोटो अपलोड करते हो वो वहाँ पे हमेशा रहेगी. इट डज नॉट मैटर अगर आप अपने से कैमरा से डिलीट भी कर दो या फोन से डिलीट कर दो, इट विल सिंपली स्टे इन द क्लाउड. ठीक है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके दो वर्ड्स का बना होता है, दैट इज क्लाउड एंड कंप्यूटिंग. क्लाउड एक मेटाफॉर है इंटरनेट का, दैट मीन्स व्हाट? कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट. एंड इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है क्या? मैनिपुलेटिंग एंड कन्फिगरिंग एंड एसेसिंग द एप्लीकेशंस ऑनलाइन. ये आपको ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड करता है, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है. एंड नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. सो क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं अपने रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं एट द सेम टाइम. एंड ये जो क्लाउड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज हैं इनको ऑन डिमांड यूज़ किया जाता है, एंड उनको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी लिया जा सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. सो इसको अब एक बेटर वे में समझने के लिए आप क्लाउड सर्विसेज को क्या परचेज करेंगे, जैसे कि आप एक टेलीफोन सर्विसेज परचेज करते हैं सेम उसी मैनर में, या इंटरनेट एक्सेस आप परचेज करते हैं फ्रॉम अ यूटिलिटी कंपनी एंड उनको पे करते हैं एज पर द यूसेज. द नेक्स्ट वी हैव ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. सो क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली मीन्स व्हाट? कि जो सर्विसेज है वो इंटरनेट पे कहीं से भी कभी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू मल्टीपल डिवाइसेज एक्सेस करी जा सकती है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, एक्सेट्रा. Then we have resources pooling. जैसे कि resources है like virtual server space, network connection, bandwidth etc. ये आपके multiple user के through pool किए जाते हैं simultaneously from any location without being interfered by the other user. Then we have rapid elasticity. तो कभी कभी consumers को additional resources चाहिए होते हैं एक small period of time में, एंड ऐसे सिनारियो में क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन है इसका, बिकॉज इसमें क्या इलास्टिसिटी अनेबल करी जाती है. इलास्टिसिटी फीचर भी होता है, यानी कि कंज्यूमर्स को अलाउ करता है कि वो ट्रांसपेरेंटली क्या कर सकते हैं? स्केल अप कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने स्केल को जिस अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज जो है कंप्यूटर को अलाउड है. नेक्स्ट वी हैव मेजर्ड सर्विस. क्लाउड कंप्यूटिंग आपका बेस्ड है ऑन अ पे फॉर व्हाट यू यूज मॉडल पे, जहाँ पे रिसोर्स यूसेज आपके मॉनिटर, मेजर एंड रिपोर्ट किए जाते हैं ट्रांसपेरेंटली बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ क्लाउड. सो 4 डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स है जो कि आपके ओनरशिप, साइज एंड एक्सेस के ऊपर बेस्ड है. नंबर 1 पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड आपका प्रोविजन है ओपन यूज के लिए बाय द जनरल पब्लिक. इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी पर्सन कहीं भी ओवर द इंटरनेट यूज कर सकता है. Then we have what? Private cloud. Okay, the next type of is private cloud. So private cloud को own and use किया जाता है एक single organization के through over a private network.
ये जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है उनको सेंट्रलाइज करता है सो दैट इनको ईजिली एक्सेस किया जा सके उसके वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज के थ्रू एट डिफरेंट लोकेशंस। नेक्स्ट वी हैव हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड आपका कॉम्बिनेशन है प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही क्लाउड्स का। ये क्लाउड आपको ऑफर करता है मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बेनिफिट्स, जैसे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट जो कि प्राइवेट क्लाउड्स में होता है एंड रैपिड इलास्टिसिटी जो कि पब्लिक क्लाउड्स में होता है। देन वी हैव कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड आपका प्रोविजन है फॉर यूज बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेम कंसर्न को शेयर करते हैं, चाहे वो आपका एप्लीकेशन, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, पॉलिसी एंड एफिशिएंसी डिमांड हो। इसको ओन, मैनेज एंड ऑपरेट किया जाता है बाय वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द कम्युनिटी और अ थर्ड पार्टी। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जो कि आपके पे पर यूज मॉडल पे बेस्ड है, इसमें बिजनेसेस या कंज्यूमर्स सिग्निफिकेंटली अपने कंपनी के आईटी एक्सपेंसेस को लोअर कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को लोअर कर सकते हैं। ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है न्यूमरस स्टोरेज फैसिलिटीज एंड एप्लीकेशन के लिए, जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को क्या एक लॉट ऑफ मनी अपने सर पर पे अच्छा खासा पैसा खर्च करने से बचा सकते हैं, चाहे वो आपका सेटअप हो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो, एवरीथिंग। Then next we have reliability. Cloud computing आपका ज़्यादा reliable है because when it comes to data management, backup and recovery from failures, ये आपको ज़्यादा redundant IT resources, automatic data backup as well as quick failover mechanism provide करता है। Then we have unlimited free storage. So cloud हमें unlimited free and secure storage space provide करता है so that आप एक large amount of information को store कर सके। User क्या choose भी कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड क्लाउड में से, डिपेंडिंग कि उनको कितने सिक्योरिटी नीड्स रिक्वायर्ड है। देन द नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। तो क्लाउड गया इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है टू क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स। After that we come to disadvantages of cloud computing. Cloud computing के क्या क्या disadvantages हैं? Number 1 is technical issue. Cloud जो है आपको क्या डिफरेंट सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस के लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। हाउएवर कुछ टाइम ऐसा होता है जब ये सिस्टम जो है इनमें सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा बिजनेस प्रोसेस जो है टेम्परली सस्पेंड हो सकता है। Then next we come to security. Although cloud service जो है implement best security standards provide करता है and encryption methods भी, but कंपनी के sensitive data and important file को third party cloud provider पे store करना हमेशा एक security risk लेना हो सकता है। Then is vendor lock-in. Although cloud service provider क्या assure करता है कि cloud जो है flexible है to use and integrate कर सकता है, लेकिन एक cloud service से दूसरी cloud service पे switch करना is not so simple. इसमें क्या पोर्टेबिलिटी होती है, सपोर्ट इश्यूज हो सकते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे कि आप एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर पर स्विच कर रहे हो, लाइक स्विचिंग फ्रॉम एंड्रॉइड टू iOS इन मोबाइल फोन्स। देन वी हैव लिमिटेड कंट्रोल, सिंस जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एंटायरली ओन, मैनेज एंड मॉनिटर किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, सो कंज्यूमर का बहुत ही कम कंट्रोल होता है ओवर द एप्लीकेशंस, डेटा एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट वी कम टू वन ड्राइव। ओके, सो वन ड्राइव क्या है? वन ड्राइव एक फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है। जैसे कि नेम से सजेस्ट किया जा सकता है, आप इस ड्राइव को अपने खुद के पर्सनल हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी सारी फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स एंड मच मोर थिंग्स यू कैन स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। सो ये अलाउ करता है यूजर्स को कि आप स्पेसिफाई करें कि आपको अपनी फाइल्स को कहाँ रखना है, प्राइवेट करना है, अपने कॉन्टैक्ट से शेयर करना है या उन्हें पब्लिक करना है। ठीक है, ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टोरेज एरिया है क्लाउड में, जो कि अलाउ करता है यूजर्स को टू अपलोड एंड टू सिंक्रोनाइज डेटा टू क्लाउड स्टोरेज, एंड देन आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर से एनी टाइम, एनीवेयर, ऑन ऑल डिवाइसेस लाइक पीसी, टैबलेट और फोन। सो माइक्रोसॉफ्ट 5 GB फ्री स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है सभी अपनी वन ड्राइव यूजर्स को, एंड ये वेरियस अदर स्टोरेज प्लान्स भी प्रोवाइड करता है सो दैट अपने स्टोरेज स्पेस को अपग्रेड कर सके। नेक्स्ट वी कम टू एक्सेसिंग वन ड्राइव। सो वन ड्राइव को एक्सेस एंड यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए। सो आप या तो एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं microsoft.com पे, एंड देन फिर उसको यूज़ करेंगे वन ड्राइव को एक्सेस करने के लिए, या OneDrive.com पे विजिट करेंगे एंड देन अपने अकाउंट को साइन इन करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रीली भी साइन अप कर सकते हैं। सो कैसे हम अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप OneDrive.com पे विजिट करेंगे एंड देन साइन अप फॉर
फ्री टैब पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट एक न्यू वेब पेज ओपन होगा। देन आपको क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐप पे क्लिक करना है एंड एक वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक न्यू वेब पेज आपको अपीयर होगा जिसमें आपको एक कोड एंटर करने को बोला जाएगा जो आपके ईमेल पे सेंड किया गया है एंड देन आप उस कोड को टाइप करेंगे अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए एंड वन ड्राइव होम पेज जो है वो आपको अपीयर होगा। अब यहाँ पे आप न्यू ऑफिस डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन या अपनी एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं वन ड्राइव पे, सिंपली उन फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑनटू दिस पेज। ओके, सो ये आपका क्या है, वन ड्राइव इंटरफेस है विच दे हैव शोन यू। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स, लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वन ड्राइव सेटिंग। अब ये बटन अलाउ करता है कि आप यहाँ पे अपनी वन ड्राइव सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस, अपग्रेड या स्टोरेज प्लान एंड लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं इन द सेटिंग्स मेन्यू। देन नेक्स्ट वी हैव हेल्प। सो इस बटन पे क्लिक करके आप हेल्प पेन को ओपन करेंगे जहाँ पे आप क्या सर्च कर सकते हैं ऑन वेरियस टॉपिक एंड फीचर्स जो कि आपके वन ड्राइव के साथ एसोसिएटेड है। ओके, देन वी हैव सोर्ट ऑप्शन जो आपके टॉप राइट पे होता है, वो अलाउ करता है कि सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स को सोर्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम, डेट, मॉडिफाई एंड साइज। देन व्यू, सो बाय डिफॉल्ट वन ड्राइव जो है आपके फोल्डर्स एंड फाइल्स को एक टाइल्स की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। आप चाहो तो इस व्यू को चेंज भी कर सकते हो आइदर टू द लिस्ट व्यू और फोटो व्यू, सिंपली इस बटन पे क्लिक करके एंड अपने डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके। नेक्स्ट वी हैव सर्च बार हमारे टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे अवेलेबल होता है। इसको यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए ऑन योर वन ड्राइव। लेफ्ट पेन जो हमारे विंडो का है वो अलाउ करता है कि आप अपनी फाइल्स को व्यू कर सके एंड फोल्डर्स को एक्सेस कर सके सच एज रीसेंट, फोटो, शेयर्ड एंड रिसाइकल बिन एक्सेट्रा। देन अपलोडिंग फाइल्स और फोल्डर्स ऑन वन ड्राइव। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स या फोल्डर्स को अपलोड एंड सिंक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से टू वन ड्राइव। एंड जब भी आप एक फाइल को मूव करते हैं वन ड्राइव फोल्डर पे, वो फाइल आपकी ऑनलाइन मूव हो जाती है टू द क्लाउड, सो दैट आपको अलाउ करके कि आप उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी कंप्यूटर, ओके, विच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। सो एक फाइल या फोल्डर को अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आपको फाइल और फोल्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। फिर हम अपने फाइल या फोल्डर को लोकेट एंड सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आप अपलोड करना चाहते हैं इन द ओपन डायलॉग बॉक्स एंड देन आप क्लिक करेंगे ऑन द ओपन बटन। आफ्टर दैट वन ड्राइव क्या लेगा, कुछ सेकेंड्स लेगा उस स्पेसिफाइड फाइल को अपलोड करने के लिए एंड अपलोडेड फाइल जो है इट विल अपीयर इन द फाइल पेन इन द मिडल ऑफ द वेब पेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग फाइल्स इन वन ड्राइव। सो जब हम वन ड्राइव अकाउंट हमारे पास होता है तो सर्विस जो है आपको अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल वर्कबुक्स एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस एंड वन नोटबुक्स को बाय ऑफिस मोबाइल ऐप या OneDrive.com के थ्रू क्रिएट कर सके। सो ये कम्प्लीटली फ्री होता है। ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट, आप अपने वन ड्राइव अकाउंट पे साइन इन करेंगे एंड न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एज दे हैव शोन इन द स्क्रीनशॉट व्हिच इज गिवन बिलो। So what you have to do, click on the new tab, आप new tab पे click करेंगे। After that आप उस type of document को select करेंगे which you want to create from the displayed list of option. Then एक new web page appear होगा जिसमें आपका document होगा and then आप various tabs, tool and options का use करेंगे उस document को create and edit करने के लिए either from your phone or from your computer. Okay, चलो। Now next topic which we are having is sharing files. Okay, see. So OneDrive provides the facility to share files and even folders with others without attaching anything. So OneDrive आपको क्या एक facility provide करता है जिसमें आप अपनी files and even folders को क्या कर सकते हो, share कर सकते हो with the others without attaching anything. ठीक है, so जब आप एक office document को share करते हो आपको ये क्या करता है, परमिशन अलाउ करता है टू पीपल टू एडिट सो दैट आपके पास आपको उसको क्या डिफरेंट कॉपीज में सेंड ना करना पड़े इन द ईमेल। यू कैन इवन वर्क टुगेदर साइमल्टेनियसली द सेम डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ ही सेम डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हो एंड इसके लिए दो वेज है जिसके थ्रू वन ड्राइव पे शेयरिंग करी जा सकती है। ओके, सो हम कैसे शेयर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल फाइल को आप शेयर कर सकते हो या एक फोल्डर को भी शेयर कर सकते हो जिसमें आपकी सारी फाइल्स होती है। सो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अपनी फाइल को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करने के लिए, यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, ओवर द माउस ओवर द फाइल, आप उस फाइल या फोल्डर के ऊपर अपने माउस को होवर करोगे जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं एंड देन आप क्लिक करेंगे ऑन द चेक बॉक्स जो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे अपीयर होगा। आफ्टर दैट आपको शेयर ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपके टॉप पे अपीयर हो रहा है। एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी
फिर उनमें से आप किसी भी गिवन ऑप्शन को चूज करेंगे स्पेसिफाई करने के लिए फॉर द परमिशन फॉर द फाइल विच इज नीड्स टू बी शेयर। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ऑन गेट अ लिंक ऑप्शन पे विच विल जनरेट अ लिंक जिसको आप शेयर कर सकते हैं विद द अदर पर्सन, और सिंपली आप क्लिक करेंगे ईमेल पे उस फाइल को बाय ईमेल सेंड करने के लिए। एंड देन इफ़ यू चूज़ ईमेल तो आपको ईमेल एड्रेस अपना वहाँ पे एंटर करना है उस रेसिपेंट का जिसके साथ आप अपनी फाइल को शेयर करना चाहते हैं। ओके, एंड वहाँ पे आप नोट भी टाइप कर सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर, एंड देन क्लिक ऑन द शेयर बटन। ओके, चलो नेक्स्ट क्लिक ऑन मोर। अगर आप क्या और भी आपको किसी दूसरे मोड के थ्रू उस फाइल को शेयर करना है तो आप क्लिक ऑन मोड पे शेयर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को बाय फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, किसी भी ऐप के थ्रू शेयर करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव लॉगिंग आउट ऑफ वन ड्राइव। सो ड्राइव से लॉग आउट या साइन आउट करने के लिए आपको क्लिक करना है माई अकाउंट बटन पे विच विल बी ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज, एंड देन सेलेक्ट द साइन आउट ऑप्शन। ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all have must understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.